हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज़ेबा अख्तर। आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी एंड आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। आज हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगी एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोई सब्सटेंस कैसे प्रेजेंट होता है, कैसी नेचर होती है किसी सब्सटेंस की। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी सब्सटेंस की नेचर या तो एसिडिक होगी या फिर बेसिक होगी या फिर न्यूट्रल होगी। या तो कोई सब्सटेंस कैसा होगा बच्चों, एसिडिक होगा। तो जैसे अगर मैं एसिडिक सब्सटेंस की बात करूं तो लेमन जूस, अब जो हमारा लेमन जूस है, लेमन जूस एक एसिडिक सब्सटेंस है, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसमें? उसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमें पता चल गया कि लेमन जूस कैसी नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। लेकिन एसिडिक नेचर हम उसे क्यों कह रहे हैं ये हम आगे सीखेंगे। ओके, अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक का एग्जांपल आप ले सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में प्रेजेंट होता है? सोप में प्रेजेंट होता है, डिटर्जेंट में भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम एसिडिक की बात करें तो एसिडिक का एग्जांपल हो गया हमारा लेमन जूस, जिसमें कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। और बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें किस में प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड? हमारा सोप में प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये एसिडिक है और ये बेसिक है। अब अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल सब्सटेंस कौन सा होता है? वाटर। H2O, water is the neutral substance. H2O. Okay. So water ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है? उसके लिए हमें पढ़ना होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच जिसको आप कहते हो। पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं इसको, और साथ ही इसे कह सकते हो आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं यहां लिख देती हूं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, सो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन की पावर का आप कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन की पावर का आप पता लगा सकते हो पीएच स्केल से। तो H प्लस आयंस के बारे में हम पता कैसे लगाएंगे बच्चों? पीएच स्केल की हेल्प से पता लगाएंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक स्केल है। अब इसमें 0 से लेकर के 14 तक हमें वैल्यूज रखनी है। 0 to 14 तक आपको वैल्यूज रखनी है। ओके, और 7 जो वैल्यू है इसमें 7 पर आता है आपका न्यूट्रल, यानी कि पीएच स्केल एक स्केल है जिसमें सारी पीएच वैल्यूज होती हैं। पीएच वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 14 पर एंड होती है। दैट मीन्स एक स्केल है, सपोज ये स्केल है और इस स्केल में 0 से स्टार्ट कर रहे हो आप और 14 पर एंड कर रहे हो, और सेंटर में जो 7 है, 7 पर क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ओके, सो अगर आप 7 to 0 की तरफ मूव करो, यानी कि 7 से 0 की साइड मूव करो, तो क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते जाएंगे। एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते जाएंगे कब? जब आप
7 to 0 की तरफ मूव करोगे, बट जब आप 7 to 14 की तरफ मूव करोगे तो आपके सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है कि कोई भी सब्सटेंस जिसकी नेचर या तो एसिडिक हो सकती है, या तो बेसिक हो सकती है, या तो वो न्यूट्रल नेचर का हो सकता है। अब अगर एसिडिक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कोई एसिड प्रेजेंट होगा। जैसे हमने यहाँ पे लेमन जूस का एग्जांपल लिया, तो लेमन क्या है हमारा, एक सिट्रस फ्रूट है, और उस सिट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। उसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें बच्चों, तो बेस कौन सा लिया है हमने यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एग्जांपल लिया है हमने, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये प्रेजेंट किस में होता है, सोप में प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल सब्सटेंस है हमारा वाटर, जिसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच स्केल हमने ड्रॉ कर लिया, और इसमें वैल्यूज होती है 0 to 14। ओके, सबको क्लियर है, 7 पर होता है न्यूट्रल। चलिए आगे मूव करते हैं। ये है हमारा पीएच स्केल। चलिए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। 0 से स्टार्ट होता है हमारा पीएच स्केल और 14th पर एंड होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई और एसिड जिसका बहुत ही ज्यादा पीएच वैल्यू कम है वो आ सकता है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 7 पर न्यूट्रल आ गया, राइट। 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो ये है पीएच वैल्यूज। ओके, ये पीएच स्केल है और इस पर पीएच वैल्यूज शो कर दी हमने 0 to 14। अब ये जो पीएच स्केल है ये डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट पीएच वैल्यूज पर। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे 1 और 2 के बीच की अगर हम बात करें, 1 और 2 जो पीएच है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट है गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड कहाँ रिलीज होता है, स्टमक में रिलीज होता है। स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन्स HCl। HCl रिलीज होता है स्टमक में। क्यों रिलीज होता है, फूड के डाइजेशन के लिए। ओके, अगर हम लेमन जूस की बात करें तो अभी मैंने आपको जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे पढ़ा था कि लेमन जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर है सबको। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एप्पल का। एप्पल में भी एक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, एप्पल में एसिड होता है मैलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है टोमेटो जूस। तो टोमेटो जूस किस पर है, लगभग यहाँ पे 4 पर विजिबल हो रहा है ना, 4 या 4 से ज्यादा भी हो सकता है इसका पीएच। तो टोमेटो जूस जो आप बचपन से यूज करते आ रहे हो, टोमेटो हर सब्जी में डलता है ऑलमोस्ट। तो टोमेटो एक ऐसी वेजिटेबल है जिसमें से जो जूस निकलता है वो कैसी नेचर का होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। और उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप कॉफी की बात करें तो कॉफी में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड होता है या फिर क्यूनिक एसिड होता है। अगर आप मिल्क की बात करें तो मिल्क जो खराब मिल्क है, यानी कि मान लीजिए कि आपने मिल्क को थोड़ी देर कुछ घंटों के लिए गर्मी में बाहर रख दिया और फिर वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जब वो खराब हो जाएगा तो उसमें एक एसिड बन जाएगा। कौन सा एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। ओके, तो मिल्क में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। वहीं अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। अगर मैं एग शेल की बात करती हूँ, एग शेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3। ये जो एग शेल है वो कैसी नेचर की है, बेसिक नेचर की, यानी कि ये वीक बेस है। ओके, अगर आप बेकिंग सोडा का नाम तो सभी ने सुना होगा।
जब भी कुछ भी जैसे इडली बनाई जाती है, डोसा बनाया जाता है, तो उसको फुलाने के लिए या फिर उसमें फर्मेंटेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं। और वो कौन सा बेस होता है, या तो वो बेकिंग सोडा होता है या फिर वो बेकिंग पाउडर होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका हैंड सोप। जो आप हैंड सोप यूज करते हो उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, बेस प्रेजेंट होता है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोप यूज कर रहे हो, आप कोई लिक्विड सोप यूज कर रहे हो या फिर आप कोई जो सॉलिड फॉर्म में सोप होता है वो यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन भी क्या है, एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है। अगर हम ब्लीच की बात करें तो ब्लीच का पीएच भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज। अब देखिए एल्कलीज क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे सीखेंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो एल्कलीज हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बेस होते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं हमारे, बेस। ओके, सो ये जो बेस है, कौन सा बेस है, यहाँ पे 14 आ रहा है, यानी कि उसका पीएच वैल्यू ज्यादा है, तो उसमें कौन सा बेस होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस हो सकता है। ओके, सो ये आपके एग्जांपल्स हैं बेसिक सब्सटेंसेस के, और ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके एसिडिक सब्सटेंसेस के। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग एग्जांपल्स लिख लीजिए, पीएच स्केल ड्रॉ कर लीजिए, ओके, नोट्स बना लीजिए प्रॉपर। ये हमारा फर्स्ट ही लेक्चर है एसिड बेस का, तो इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड क्या होता है, साइंटिस्ट कैसे पता लगाते थे पहले कि एसिड क्या होता है। साइंटिस्ट ने ये मतलब सोचा कि जो भी खट्टी चीजें होती हैं वो सारी एसिडिक होती हैं। उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी सावर इन टेस्ट थिंग्स होती हैं, फूड होता है, वो सब क्या होती हैं, एसिड्स होती हैं। सब्सटेंसेस विद सार इन टेस्ट, ऐसी चीजें जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, आर रिगार्डेड एज एसिड्स, उन्हें एसिड्स कहा जाता है पुराने मेथड के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ले लिया, लेमन जूस, विनेगर, ग्रेप जूस, है ना, और स्पॉइल्ड मिल्क। ओके, तो लेमन जूस क्या है, लेमन जूस एक एसिड है, वीक एसिड है। ओके, अगर आप विनेगर की बात करो तो विनेगर में भी वीक एसिड होता है, वो भी सार इन टेस्ट होता है। ग्रेप्स की बात करें तो ग्रेप्स तो बहुत ज्यादा सार इन टेस्ट होते हैं, है ना। और स्पॉइल्ड मिल्क, जब मिल्क खराब हो जाता है तो वो भी कैसा हो जाता है, सार इन टेस्ट हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो भी सब्सटेंसेस खाने पर खट्टे लग रहे थे उनको आप कैटेगराइज कर दिया एज एन एसिड। ओके, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब उन्होंने क्या बोला साइंटिस्ट ने कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, उल्टा करके आ जाते हैं एग्जाम में, ब्लू को रेड लिख कर आ जाते हैं, रेड को ब्लू लिख कर आ जाते हैं। एसिड और बेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो चलिए इसको एक ट्रिक से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एसिड, है ना, तो एसिड में क्या आ रहा है, लास्ट में डी आ रहा है, और रेड में भी लास्ट में डी आ रहा है, देखिए, है ना। तो एसिड क्या करेगा, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। डी आ रहा है ना लास्ट में, इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा। ओके, मतलब अगर आप एक लेमन को कट कर दोगे हाफ पीसेस में, तो अगर आप उस लेमन पर ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रखोगे तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो भी जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो H+ आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इसे अभी हम और आगे अच्छे से समझेंगे। Some acids are corrosive in nature like H2SO4, HCl and HNO3, यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि कोरोसिव होते हैं नेचर में, यानी कि किसी मेटल को खराब कर सकते हैं अगर किसी मेटल पे आप उसको पोर कर दोगे। ओके, अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल देख लेते हैं।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ओके। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड, तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। अब आप इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कह रहे हो, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं और वीक एसिड्स कौन कौन से हैं। तो वीक एसिड्स हैं आपके एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और आप कह सकते हो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम वीक की बात करें, वीक एसिड जिसमें लिखा है हमने एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में प्रेजेंट होता है। विनेगर का यूज कहाँ किया जाता है? विनेगर का यूज अचार बनाने में यानी कि पिकल बनाने में किया जाता है, ओके। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है आपका? कर्ड में होता है। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, यानी कि कर्ड में पहले मिल्क होता है, मिल्क से आप क्या बनाते हो? कर्ड बनाते हो। तो जब वो कर्ड बन जाता है तो उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। यानी कि अगर मिल्क कैसा हो जाए, स्पॉइल्ड हो जाए, खराब हो जाए, या फिर उसका आप दही बना दो, तो फिर उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? लेमन में प्रेजेंट होता है। ये क्या है आपका? लेमन है। लेमन क्या है बच्चों? लेमन एक सिट्रस फ्रूट है, ओके। अभी इसके जो भी फॉर्मूलाज हैं उसे हम आगे सीखेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं HCl, H2SO4, HBr, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और वीक एसिड्स के एग्जांपल लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सो ऑन, ओके। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते क्यों हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। दैट मीन्स कि एसिड का अगर किसी एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाए, कंप्लीटली वो आयनाइज हो जाए, दैट मीन्स वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हम उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कब कहेंगे? जब वो हाइड्रोनियम आयन की हाई कंसंट्रेशन देगा, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। अब आप बोलोगे मैम ये हाइड्रोनियम आयन क्या है और हाई कंसंट्रेशन कैसे आप इसकी बोल रहे हो, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है? स्टमक में, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड आपका बैटरी में यूज होता है। जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं उसमें जो एसिड का यूज किया जाता है वो एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का यूज गोल्ड स्मिथ करते हैं। जो सुनार होते हैं गोल्ड स्मिथ, वो नाइट्रिक एसिड का यूज एक्वा रिजिया बनाने में करते हैं। एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया एक सॉल्यूशन है जिसमें आपका 3% यानी कि 3 मोल्स आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लेने होते हैं और 1 मोल आपको नाइट्रिक एसिड का लेना होता है। अगर हम परक्लोरिक एसिड की बात करें तो जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं उनमें एसिड्स के लिए यानी कि अमोनियम परक्लोरेट, अमोनियम परक्लोरेट के फॉर्मेशन में परक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। तो ये आपके यूजेस थे सारे कि कहाँ कहाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज हो रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और वो हाई कंसंट्रेशन देते हैं किसकी? H3O+ आयन की। अब H3O+ आयन को आप कैसे यहाँ पे बनाओगे? देखिए, अगर आपके पास कोई एसिड है, मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने वाटर को फिलअप कर दिया, H2O प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? H2O, ठीक है। अब मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें एसिड को गिरा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो HCl है,
इसका डिसोसिएशन होना शुरू हो जाएगा, इसके जो आयंस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ओके, तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पे H प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, उसी तरीके से यहाँ H प्लस हो गया अलग और Cl माइनस अलग हो गया। दैट मीन्स आयंस जो हैं वो डिसोसिएट हो गए। अब इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, देखिए HCl जैसे ही वाटर में गया तो ये कैसे टूट गया, ये टूट गया H प्लस में और Cl माइनस में, ऐसे ही टूटा है ना। एसिड्स क्या देते हैं, H प्लस आयंस देते हैं, अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये जो H प्लस है जो किसने दिया है, एसिड ने दिया है, वो कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी कि H प्लस प्लस H2O मिलके क्या बनाता है, यहाँ पर H3O प्लस का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि H प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोनियम आयन, ओके स्टूडेंट्स। तो H3O प्लस क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, बना कैसे है, H प्लस और वाटर मॉलिक्यूल के जुड़ जाने से बना है। तो अगर ये हाइड्रोनियम आयंस ज्यादा होंगे किसी भी सॉल्यूशन में तो वो एसिड कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी बच्चों, हाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे HCl को हमने डिसोसिएट किया, उसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस अलग हो जाएंगे, SO4 माइनस अलग हो जाएगा। यहाँ पे डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस अलग हो जाएगा, NO3 माइनस अलग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे SO4 की -2 वैलेंसी है, तो SO4 -2 आयंस अलग हो जाएंगे। इसी तरीके से कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। अब अगर हम वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड्स में आप नाम से ही जान गए होंगे कि ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाएगा, ये पार्शियली आयनाइज होगा। कैसे होगा आयनाइज, पार्शियली। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों, लो बनेगी। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मैंने अभी आपको बताया था किसमें प्रेजेंट होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है। ओके, और विनेगर का यूज कहाँ पे करते हो आप, पिकल में करते हो। पिकल का मतलब क्या होता है, अचार होता है। ओके, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है आपका आंट स्टिंग में। जो रेड आंट होती है, लाल चींटी जो होती है, उसके स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेटल लीव्स में भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, अगर आप ऑक्सैलिक एसिड की बात करो तो ऑक्सैलिक एसिड होता है आपका टोमेटो में। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, टोमेटो में होता है। ओके, अब ये जो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है C=H होल ट्वाइस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H2O4, C2H2O4 भी आप लिख सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फरस एसिड, सल्फरस एसिड्स आपके फर्टिलाइजर्स में यूज किए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स को बनाने में यूज किए जाते हैं। तो ये ऐसे वीक एसिड्स हैं जो कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम देते हैं, यानी कि उनमें हाइड्रोनियम आयन बनाने की कैपेसिटी कम होती है, कम हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं। ओके, चलिए अब जान लेते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। देखिए, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, किसी चीज को आप थिक कर देते हो। जैसे आप हनी देखते हो तो हनी कैसा है, थिक है, तो वो कंसंट्रेटेड है। वहीं अगर आपने पिया होगा लेमन जूस, है ना, लेमन जूस को आप वाटर में ऐड करते हो, है ना, उसका सॉल्यूशन बनाते हो, उसमें शुगर ऐड करते हो, तो वो क्या है आपका, वो एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, उसमें आपने वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रखी है। सो कंसंट्रेटेड एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें
जो एसिड का परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर, यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है। वहीं अगर हम डाइल्यूट एसिड की बात करें तो डाइल्यूट एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनका एसिड का अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू वाटर, यानी कि उनमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है और एसिड की क्वांटिटी कम होती है। अब अगर हम इसे सॉल्यूशन से समझें, देखिए पहले मेरे पास एक बीकर है और बीकर में मेरे पास यहाँ पे पानी का अमाउंट ज्यादा है, ओके, और उसमें जो एसिड डला हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो पानी का अमाउंट है वो कम है और एसिड का अमाउंट ज्यादा है, ओके, तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है एसिड की। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिड HCl ले लेते हैं, मान लीजिए हम HCl एसिड ले लेते हैं, तो HCl एसिड क्या देगा, H प्लस आयंस देगा, और H प्लस आयंस H प्लस की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आयंस बनेंगे बताइए, H प्लस और Cl माइनस, यही आयंस देखने को मिलेंगे आपको, H प्लस एंड Cl माइनस। कैसे टूटेगा HCl, H प्लस और Cl माइनस में, प्लस Cl माइनस, ये दो आयंस बनेंगे, ओके। तो अभी ये सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, ये अभी सॉल्यूशन है हमारा कंसंट्रेटेड, यानी कि ये है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर का अमाउंट कम है और एसिड का अमाउंट ज्यादा है। वहीं अगर हम इस वाले बीकर की बात करें तो इस वाले बीकर में वाटर का अमाउंट बढ़ा दिया हमने और एसिड हमारा कम हो गया, क्योंकि और एसिड तो हमने उसमें ऐड किया नहीं है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ओके। सो ये हमारा है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर जो आयंस बनेंगे H प्लस और Cl माइनस ही बनेंगे, क्योंकि एसिड तो हमने चेंज किया नहीं है ना, और एसिड को हमने और ऐड भी नहीं किया, हमने सिर्फ वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज किया है, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। तो आई होप आपको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड समझ आ गया होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब एसिड की क्वांटिटी ज्यादा, वाटर की कम, और वीक एसिड का मतलब या फिर डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है कि एसिड की क्वांटिटी कम और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा। अब अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या होते हैं, बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से लेकर 14 के बीच में होती है। अब अगर आप एग्जांपल्स की बात करें सोप एंड डिटर्जेंट, तो इनमें जो इनमें जो बेसिस यूज किए जाते हैं वो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दैट मीन्स कि सोप और डिटर्जेंट हमारे बेसिक सब्सटेंसेस हैं, इनमें बेस यूज हो रहा है। अब अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, कैसे उसको मेजर करने की कोशिश की, फाइंड आउट करने की कोशिश की कि जो बेसेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, जैसे आप सोप की बात करो या फिर डिटर्जेंट की। They turn red litmus to blue। अभी हमने एसिड में क्या पढ़ा था कि एसिड क्या कर रहा था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है, रेड लिटमस को बेसिस क्या कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, देखिए आप क्या लिखते हो, बेस, बेस में क्या आ रहा है बच्चों, बी आ रहा है, और ब्लू में भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी कि बेस भी बी से स्टार्ट होता है और ब्लू भी बी से स्टार्ट होता है। इसका मतलब बेसिस क्या करते हैं, बेसिस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कि बेसिस क्या देते हैं,
आयंस देते हैं OH माइनस आयंस, एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस देते हैं बेसिस। स्लिपरी इन टच होते हैं, जब भी आप किसी बेस को स्लिप फील करोगे, टच करोगे या किसी सोप को आप टच करके देखोगे तो आपको कैसा फील होगा, स्लिपरी फील होगा। कैसे होते हैं नेचर में, कोरोसिव होते हैं, मेटल को खराब कर सकते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वहीं अगर हम बेसिस के एग्जांपल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से आपके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस के आप एग्जांपल्स क्या लिख सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस और कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस। अब कुछ बच्चों को क्या होता है कि 9th का बेस क्लियर नहीं होता है तो उनको फॉर्मूला लिखने में बहुत दिक्कत आती है। बच्चे सोचते हैं कि मैम ने यहाँ पे OH के अराउंड होल ट्वाइस क्यों लगाया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है MgOH होल ट्वाइस, तो ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है। यहाँ पे मैं होल ट्वाइस इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी है +2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अगर बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम आप होल ट्वाइस करके ही 2 क्यों लगा रहे हो, आप ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हो। अगर बच्चों मैं ऐसे लिखूंगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम हो पाएगा और हाइड्रोजन के 2 एटम, यानी कि मुझे वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 9th क्लास में आपने फॉर्मूला बनाना सीखा होगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हाइड्रोक्साइड जो -1 जिसकी वैलेंसी है वो किधर आनी चाहिए, मैग्नीशियम की साइड पर आनी चाहिए, और मैग्नीशियम की जो +2 वैलेंसी है वो कहाँ आनी चाहिए, हाइड्रोक्साइड की साइड पर आनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए वैलेंसी को सही तरीके से लगाने का तरीका यही होता है कि आप होल ट्वाइस लगाओ। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि आपका ऑक्सीजन का एक ही एटम हो पाया यहाँ पे और हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो ये आपका रॉन्ग मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, ये कैसा मेथड है आपका, रॉन्ग मेथड है, और ये वाला मेथड आपका सही है फॉर्मूला लिखने के लिए, इसलिए आप होल ट्वाइस का ध्यान रखें। ओके, आगे मूव करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या पढ़ा है कि जो बेसिस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस देते हैं। दैट मीन्स कि ऐसा सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH माइनस आयन, उसकी कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, दैट मीन्स अगर बेस कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे टूट रहा है Na+ और OH माइनस में, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट गया है Na+ और OH माइनस में, तो इसका मतलब वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसने OH माइनस आयंस दिए हैं, कंप्लीटली आयनाइज वो हो गया है। वहीं अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वहां पर भी यही हो रहा है, K+ और OH माइनस आयंस बन रहे हैं। और अगर आप सोडियम को वाटर में ऐड कर दोगे अचानक से तो वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम कैसे मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड में फिर से हमने वही लिखा है SrOH होल ट्वाइस। होल ट्वाइस क्यों लगाया, क्योंकि Sr की वैलेंसी है +2। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला आपको याद करना है। ओके, अब देख लेते हैं वीक बेसिस के बारे में। अब आप जान गए होंगे कि हाँ, अगर कोई भी बेस OH माइनस आयंस देता है और अगर वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, इसका मतलब वो क्या है, वो वीक बेस है। यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस अगर आपको लेस कंसंट्रेशन में मिल रहे हैं, लेस कंसंट्रेशन में कब मिलेंगे हाइड्रोक्सिल आयंस, जब वो पार्शियली आयनाइज्ड होगा। कौन, वीक बेस। ओके, सो अगर एग्जांपल देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे आपने वाटर में ऐड किया तो इसके आयंस अलग हो गए,
Ca+2 अलग हो गया और OH माइनस अलग हो गया। अब यहाँ पे आयंस तो बन रहे हैं, लेकिन जो आयंस बन रहे हैं OH माइनस आयंस, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कम है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है। अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी इसी तरीके से डिसोसिएशन हो रहा है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस को तो याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपको कहीं भी लास्ट में OH दिख जाए, जनरली यही होता है, अगर आपको OH दिख जाए इसका मतलब वो एक बेस है। हाँ, लेकिन आप एल्कोहल में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि एल्कोहल का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरीके से होता है, C2H5OH। अब देखिए यहाँ पे भी OH आ रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि इसी को बेस मान लेते हैं, लेकिन ये कोई बेस नहीं है, ये एल्कोहल है, और एल्कोहल कभी भी आयंस नहीं देता है। तो ये क्या है, एल्कोहल। और एल्कोहल कभी भी आपको OH माइनस आयन नहीं देगा एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि बेसेस कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड बेसिस की या फिर एल्कलीज की। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एल्कलीज, हम इसके आगे वाली जो स्लाइड है उस पर सीखेंगे एल्कलीज क्या होता है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कंसंट्रेटेड बेस क्या होते हैं और डाइल्यूट बेस क्या होते हैं। कंसंट्रेटेड बेस ऐसे बेसेस होते हैं जिनमें हाई परसेंटेज होती है किसकी, एल्कली की। एल्कली की मतलब, एल्कली क्या है, बेस है। एल्कली क्या है बच्चों, बेस। ओके, तो अगर बेस की हाई परसेंटेज है, इसका मतलब क्या है, वो कंसंट्रेटेड है, यानी कि वाटर का अमाउंट कम और बेस का अमाउंट ज्यादा। अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, बेस का अमाउंट कम हो जाएगा, यानी कि एल्कली की परसेंटेज कैसी हो जाएगी, कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट एल्कली बन जाएगा या फिर डाइल्यूट बेस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस के लिए हमारे पास एक कंटेनर है, बीकर है, उसमें हमने वाटर लिया है, वाटर को हमने कम अमाउंट में लिया है और बेस ज्यादा अमाउंट में लिया है, यानी कि बेस है मेरा NaOH। ओके, तो ये जो NaOH है ये कैसा है, ये है कंसंट्रेटेड बेस। अब ये कंसंट्रेटेड बेस क्यों है इस वाले बीकर में, इस बीकर में कंसंट्रेटेड बेस इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज हो गया Na+ में और OH माइनस में, यहाँ पे ये कंप्लीटली आयनाइज हो गया, इसलिए आप इसको क्या कह रहे हो, इसलिए आप इसको कह रहे हो स्ट्रॉन्ग, या तो स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो बेस है, या फिर आप कह सकते हो कंसंट्रेटेड बेस है, क्योंकि यहाँ पे आयंस का अमाउंट ज्यादा है, OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। अगर मैं इस वाले बीकर की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैंने सॉल्वेंट को और ज्यादा ऐड कर दिया, मतलब मैंने और पानी ऐड कर दिया इसमें, ठीक है, तो ये कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, डाइल्यूटेड बन जाएगा, डाइल्यूटेड बेस बन जाएगा ये। ओके, ये हो जाएगा आपका डाइल्यूटेड बेस। क्यों, क्योंकि इसमें NaOH की कंसंट्रेशन तो मैंने इंक्रीज ही नहीं की, उतनी ही है जितनी फर्स्ट वाले बीकर में थी। अब सेकंड वाले बीकर में मैंने सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, दैट मींस पानी को ऐड कर दिया। सॉल्वेंट क्यों बोल रही हूं मैं, देखिए जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जो कि कम अमाउंट में लिया जाता है, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो कि ज्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि वाटर। तो यहाँ पे मेरा सॉल्यूट क्या था, यहाँ पे सॉल्यूट था बेस NaOH, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ओके, सॉल्वेंट है मेरा H2O और बेस क्या है NaOH, और NaOH ने डिसोसिएट होकर क्या दिया, Na+ और OH-, लेकिन OH- के आयंस
कि कंसंट्रेशन कैसी है, यहाँ पे लो है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे और बेस को ऐड ही नहीं किया, मैंने सिर्फ सॉल्वेंट को ऐड किया है। ओके, तो ये थे आपके कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट बेसिस। अब एल्कलीज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एल्कलीज क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे एल्कलीज हैं? ये सब हैं आपके बेसिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और वाटर सॉल्यूबल हैं, इसलिए आप इसको क्या कह रहे हो? एल्कली कह रहे हो। अब अगर आप इन बेसिस की बात करें, कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एल्कली नहीं है। ये एल्कली क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। ओके, तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, यानी कि सारे एल्कलीज तो बेस होते हैं लेकिन सारे बेस एल्कली हो, यानी कि सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ओके, तो सारे बेस एल्कली नहीं हो सकते लेकिन सारे एल्कली बेस हो सकते हैं। अब अगर आप मेटल ऑक्साइड की बात करो, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये कैसी नेचर का है? ये भी बेसिक नेचर का ऑक्साइड है, यानी कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सब बेसिक नेचर के होते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेसिक नेचर है। ओके, तो ये है आपके बेस के एग्जाम्पल। अब अगर आप एल्कली देखो तो एल्कली क्या सब्सटेंस है? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। ओके, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसोसिएट और डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि जब उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पे आयंस बनेंगे। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म में है और आपने उसको वाटर में ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। Na+ आयंस अलग हो जाएंगे और Cl- आयंस अलग हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको, Na+ आयंस बन जाएंगे और OH- आयंस बन जाएंगे। Cl नहीं बनेगा, OH बनेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे Na है और OH। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, Which acids are present in the following substances? यहाँ पे हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, हमें उनमें पता करना है कि कौन सा एसिड प्रेजेंट है। इसी तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपको एप्पल दे दिया, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एप्पल में कौन सा एसिड होता है, चलिए बताइए। एप्पल में होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O5। C4H6O5। नेक्स्ट है हमारा आंट स्टिंग। मैंने आपको बताया था कि जो आंट स्टिंग होता है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है ताकि जो आंट है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके सेल्फ डिफेंस के लिए, जिसमें प्रेजेंट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का एक अनदर नेम होता है जिसको कहते हैं मीथेनोइक एसिड, तो आप मीथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। एंड मीथेनोइक एसिड के लिए फॉर्मूला होता है HCOOH। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेमन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्लाइड में ही सिखाया था कि लेमन एक सिट्रस फ्रूट होता है और उसमें होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। और अगर आपको लेमन की जगह पर ऑरेंज दिया हुआ होता तो ऑरेंज में होता है एस्कॉर्बिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O6। तो बस यहाँ पे 6 और 7 का डिफरेंस होता है एस्कॉर्बिक में और सिट्रिक में। नेक्स्ट है हमारा टोमेटो। अब देखिए, टोमेटो बहुत ही कॉमन सी वेजिटेबल है। टोमेटो जो है हर सब्जी में आप यूज करते हैं। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ये एक वीक एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है C2H2O4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH होल ट्वाइस। तो दोनों ही तरीके सही हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है
ग्रेप्स, ग्रेप्स बहुत ज्यादा सार इन टेस्ट होते हैं, तो ग्रेप्स के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे, सॉरी ग्रेप्स के लिए एसिड है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों C4H6O6, ओके, C4H6O6 होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला, और ये इमली में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कर्ड। कर्ड मैंने आपको सेकंड या थर्ड स्लाइड में समझाया था कि कर्ड के अंदर एक एसिड होता है जो कि होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3, ओके, C3H6O3। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स जिनमें आपको एसिड पूछ सकता है वो कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, बेस का एग्जांपल देकर भी वो पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कौन सा बेस प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।